नवाब वाजिद अली शाह। अवध के नवाब वाजिद अली शाह का नाम हर किसी ने सुना होगा। पाक कला से लेकर नृत्य कला और कला के अन्य क्षेत्रों में वाजिद अली का योगदान गजब का था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका ज्यादातर समय हिजड़ों, हसीन लड़कियों और सारंगी वादकों के बीच गुजरता था। वाजिद अली ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में 300 से ऊपर शादियां की थी। रोजी लिवेलन जोन्स की किताब द लास्ट किंग इन इंडिया वाजिद अली शाह ने इस बारे में विस्तार से लिखा है। हालांकि भारत के इस आखिरी बादशाह ने बहुत सी महिलाओं को एक साथ तलाक भी दिया। वाजिद अली शाह विदेशी व्यापारियों के साथ आने वाली अफ्रीकी महिला गुलामों को अंगरक्षक बनाकर अपने साथ रखते था। बाद में उनमें से कुछ पर उनका दिल भी आया। वैसे इसमें कोई शक नहीं, वाजिद अली शाह के जीवन में बाद के दिनों में एक समय ऐसा जरूर आया था जब वो रोज एक या इससे अधिक शादियां करता था। कहा जा सकता है कि वर्ष में जितने दिन होते हैं, नवाब ने उससे ज्यादा शादियां की। अंग्रेजों ने जब अवध राज्य को अधिग्रहित करके वाजिद अली शाह को कोलकाता जाने पर मजबूर किया तो उन्होंने वहां भी वैसी ही दुनिया बसाने की कोशिश की जैसी लखनऊ में थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद देश में 3 मुख्य राज्य उभर कर आए थे, उसमें अवध एक था। 130 सालों के इसके अस्तित्व के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अधिग्रहित कर लिया था। बादशाह ने कोलकाता के बाहर नदी किनारे अपनी जागीर गार्डन रिज के नाम से बसाई। इसी में जीवन के आखिरी 30 साल गुजारे। इस रिज में नवाब का एक खास चिड़ियाघर था और एक परीखाना जिसमें उनकी तमाम बीवियां रहती थीं। वाजिद अली शाह अपनी बीवियों को परियां कहते थे। परी मतलब वो बांदियां जो नवाब को पसंद आ जाती थीं, जिससे नवाब अस्थायी शादी कर लेते थे। इनमें कोई बांदी अगर नवाब के बच्चे की मां बनती तो उसे महल कहा जाता। पत्नियों की ज्यादा संख्या को लेकर वाजिद अली शाह की आलोचना भी की जाती थी। संवाद प्रकाशन द्वारा वाजिद अली शाह पर प्रकाशित किताब में लिवेलन जोन्स कहती हैं, अपने जीवन के अंतकाल में उन्होंने 375 के आसपास स्त्रियों से विवाह किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर उनके वंशज बहुत दिलचस्प जवाब देते हैं। उनका कहना है कि बादशाह इतना पवित्र व्यक्ति था कि वह अपनी सेवा करने के लिए किसी स्त्री को तब तक अनुमति नहीं देता था जब तक कि उससे अस्थायी विवाह नहीं कर ले। उसके लिए स्त्रियों के साथ अकेले रहना शालीनता की बात नहीं थी।